एक दिन तुम्हारे पास नाम होगी, शोहरत होगी, दौलत होगी, सब कुछ होगा। पर रात को 2 बजे एक दिन तुम्हें अचानक ये लगेगा कि सब सो रहे हैं, सब चैन की नींद ले रहे हैं और मैं छत को घूर रहा हूँ और ये सोच के कि आखिर मैं इतना जो मेहनत किया, इतने जो काम किया, किसके लिए कर रहा हूँ, मैं किसके पीछे इतना भाग रहा हूँ। लोगों ने मुझसे ये कहा कि एम्बिशियस बनो, पर कोई ये नहीं बताता कि इस एम्बिशन का एंड क्या होता है, इसकी आखिरी मंजिल कौन सी होती है। पर ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये एम्बिशन, ये जो बड़ा बनने की चाह है, सब कुछ करना है, वो एक कीमत लेके आती है। पर लोगों का उसका एहसास तब होता है जब लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। हम अक्सर सोचते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नशा ड्रग्स है, सिगरेट है, दारू है, मगर सबसे बड़ा नशा है बस एक और जीत की, एक और प्रमोशन, बस एक मैच और, 1 करोड़ और, एक ट्रिप और ये जो एक है ये हमारे लिए कंटिन्यूशन चलता रहता है। जैसे हम पबजी खेलते हैं, मान लिया हमें कोई मैच हार गए तो हमें लगता है अगर हम अगला मैच खेल लेंगे तो एक और शायद जीत मिल जाए, शायद कुछ हो जाए, और इसी होप के साथ हम खेलते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि कितने घंटे बीत चुके होते हैं। एक जुआरी का एग्जांपल भी इसी तरीके से आप ले सकते हो, जिसमें वो अगर एक मैच हार जाए तो वो बार बार सट्टा लगाते रहता है इस उम्मीद में कि वो शायद अगला मैच जीत सकता है, मगर हो सकता है वो कंगाल हो जाए। और जो हमारा दिमाग है उसे अचीवमेंट नहीं चाहिए ना, अचीवमेंट नहीं, उसे डोपामिन का हिट चाहिए, उसे सक्सेस का एहसास चाहिए, उसे चाहिए किक जो मिलती है ना, वो चीज़ हमें बड़ा एक्साइट करती है। जैसे अगर आपको आईफोन चाहिए, आईफोन की एक्साइटमेंट है, पर जैसे आपको अगर मैं आईफोन दे दूं तो फिर डब्बा खोलने के बाद कुछ दिन फ़ोन यूज़ करने के बाद आप में वो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगा जो आईफोन नहीं मिलने से पहले थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आप क्या बोलोगे? इंजीनियर, डॉक्टर, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, स्टूडेंट? और यही सबसे बड़ा जाल होता है जिसमें हम सब फंस जाते हैं, जब हम अपने प्रोफेशन को अपनी पर्सनल लाइफ से मैच कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो हमारा प्रोफेशन है वही हम हैं। अगर प्रोफेशन में कोई भी परफॉर्मेंस का ड्रॉप आता है, मान लिया कोई आप मैच हार गए तो आप बोलते हो मैं हार गया हूँ। अगर आप बोलते हो कि मेरा बिज़नेस डाउन जा रहा है तो मैं फेल हो चुका हूँ। अगर मेरा कंटेंट नहीं चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लेज़ी हो चुका हूँ। यानी कि आप अपने जो प्रोफेशन का बोझ है वो खुद पे डालना शुरू कर देते हो और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि आप अपने सर में इतना ज़्यादा बर्डन डालते हो कि आप एंजाइटी का शिकार होने लगते हो। अक्सर अगर लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि सक्सेस का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, तो ज़्यादातर लोगों का ये आंसर होगा कि इंसान घमंडी हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, ईगोइस्टिक हो जाएगा। मगर ये जवाब बहुत छोटा है। इसका उससे भी ज़्यादा बड़ा जवाब मुझे लगता है कि वो है अकेलापन। जब इंसान टॉप पे पहुंच जाता है ना तो वो बहुत लोनली हो जाता है, अकेला हो जाता है, क्योंकि वो एवरेज माइंडसेट, एवरेज पीपल से बहुत आगे उठ चुका होता है। वो अपने आप को भगवान कहीं ना कहीं समझने लगता है और इसी वजह से कि हमें लगता है कि हर दोस्त नेटवर्क की तरह काम करेगा, हर कन्वर्सेशन एक कैलकुलेटिव मूव होगा, हर नया एक्सपीरियंस हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, तो हम उस मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जब हम चारों तरफ इंसानों से घिरे हुए होते हो ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खुद को अकेला पाते हैं, लोनली पाते हैं, क्योंकि जानते तुम्हें सब है, हर इस रूम में बैठा हर एक शख्स तुम्हें जानता है, मगर तुम्हें समझना कोई नहीं चाहता या समझता नहीं है। जब तुम गरीब थे तो सोचते थे एक बार बस पैसे मिल जाए तो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। पैसे मिल गए तो रेस्पेक्ट की चाह बढ़ गई, रेस्पेक्ट मिल गया तो पावर की चाह बढ़ गई, पावर मिल गया तो सोचा कि यार लेगेसी क्रिएट कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो मान लिया वो भी मिल गई, मगर इन सब दौड़ भाग के बीच आप दौड़ते रहे पैसे के लिए, पावर के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, सब चीज़ वाली एकदम एकदम बराबर। कोई गलत बात नहीं है इसमें, हर इंसान को बड़ा देखना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, और अगर उसने वो हासिल कर लिया तो आई अप्रिशिएट डैट। मगर कभी दिल में ऐसा ख्याल आया किसी दिन कि भागते भागते यार ज़िंदगी तो रास्ते में ही छूट गई। तो लोग कहते रहे नेवर सेटल, काम करते रहो यार, वर्क रेस्टलेसली, बस अपने काम पे ध्यान दो, पैसे कमाते रहो, बस भागते रहो। पर कोई ये नहीं बताता नेवर फॉरगेट व्हाई यू हैव स्टार्टेड। और शायद इसी वजह से जब
हम एम्बिशन को चलाते हैं तब तक ज़िंदगी एकदम बराबर चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम एम्बिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मगर जिस दिन एम्बिशन ने हमारे ज़िंदगी की कमान संभाल ली होती है, उस दिन हम इंसान नहीं रह जाते, उस दिन हम मशीन बन जाते हैं, पैसे बनाने की मशीन। पैसे आते हैं, पावर आता है, रिस्पेक्ट आता है, मगर उसी के साथ जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है, वो होती है सुकून, चैन, शांति, मन की शांति, कोई चिंता ना होना सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि मशीन ये सब तो नहीं बनाती ना। सोचो, तुम 70 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास दुनिया भर की धन दौलत, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम है, मगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने आखिरी बार अपने माँ बाप से कब बात की थी, कब उनके साथ वक्त गुजारा था, कब तुमने अपनी बीवी के लिए टाइम निकाला था अपने बिजी शेड्यूल के बीच में, क्या तुम्हें याद है तुमने अपने बच्चों को उनको उनका आखिरी फेवरेट गिफ्ट क्या दिया था, उनको आखिरी फेवरेट मूवी क्या दिखाने ले गए थे? अगर तुम्हें ये सब याद करने में टाइम लग रहा है ना, तो यकीन मानो कि तुम शायद भले ही ज़िंदगी में फ़िज़िकल चीज़ें सब कुछ हासिल कर ली हो, मगर तुमने कभी चैन, कभी मन की शांति नहीं हासिल हुई होगी। इस दौड़ जीत कर तुमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बीच में खो दिया है। आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, आपको ये लगता रहा कि पैसे कमा लूँगा तो सब खुश हो जाएंगे, सब कुछ मेरे साथ आ जाएगा, मगर वो सब पाकर भी अगर आज आपको रिग्रेट हो रहा है, तो यकीन मानो यार, तुमने अपनी एम्बिशन को इतना बड़ा बना लिया है कि अब वो तुम्हें अंदर से खा रहा है। एम्बिशन एक महत्वाकांक्षा एक फायर की तरह होती है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को रोशनी दिखाती है, उसकी ज़िंदगी के राह में चलने में मदद करती है, मगर अगर वो इतनी बड़ी हो जाए कि वो उसी इंसान को जला दे जिसने उसे जलाया था, तो फिर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ और होगी।